नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति। तो सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। हरीश चंद्रा जी लखनऊ से, श्रीकांत दिवटे सर, कस्बे सर संगोला से, अशोक मस्के, विशाल कस्बे, पीएस भारती जी और सुनंदा सालवी, और कुछ लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। हम लोग हमारा आज का जो विषय है, आज की जो गाथा है, उसको लेकर के हम अपना शुरू कर देते हैं काम। सबका यहाँ पर स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपमादो अपमाद वग्गो, इस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं। अभी जो गाथा हमने सुनी वो 24वीं गाथा है धम्मपद की, और अपमाद वग्गो की चौथी गाथा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथा है सारी गाथाओं की तरह। हर गाथा से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। हर गाथा बहुत शांति के साथ सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उस पर शांति के साथ चिंतन करना चाहिए। और हमारी जो जागृति की साधना है, सती की साधना जो है, इसमें हर गाथा का बहुत उपयोग होता है, ऐसा मुझे अभी दिन ब दिन लगने लगा है। अभी जैसे जैसे हम एक एक गाथा को लेकर आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी 24वीं गाथा है ये। हर हर गाथा के साथ सेफ ड्राइविंग मोड, हर गाथा के साथ सती साधना का, जागृति का, अपमाद का संबंध आता है। बिना सती के, बिना जागृति के अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ नहीं, और समझ के बिना गाथा समझना भी नहीं, समझ में नहीं आ सकती। ये अभी धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा है। तो अभी ये चौथी जो गाथा है, उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशो विवर्धति। तो जैसे कि हमने देखा है पहली 3 गाथाओं में कि जागृति जो है, अपमाद जो है, सती जो है, वो वही जिंदापन है। जो जागृत है वही जिंदा है, वही अमृत पथ, अमृत अवस्था में वो टिका है। जो जागृत नहीं है वो मृत है। जो प्रमाद में है, प्रमाद में है, जो सती में नहीं है, वो एक तरह से मच्चुनोपदंग, मतलब मृतावस्था है उसकी। जो जागृत है वो कभी मरते नहीं, और जो अजागृत है वो मरे हुए के समान है। ये हमने देखा। तो इस सती की जागृति की विशेषता देखकर जो पंडित लोग हैं, वो जागृति में आनंद लेते हैं और उसी क्षेत्र में विचरण करने की कोशिश करते हैं। अरियानं गोचरे रता, ये जो श्रेष्ठ लोगों का मार्ग है, जागृति का, सती का, आत्मभान का, समझदारी का, अंडरस्टैंडिंग का,
संकल्प का, अच्छा संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाचा वगैरह वगैरह जो अष्टांग मार्ग में कहा जाता है, ये सब ऐसे इस क्षेत्र में श्रेष्ठ लोग विचरण करते हैं, आर्य लोग विचरण करते हैं। और जो समझदार लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो जागृत लोग हैं, वो इसी क्षेत्र में विचरण करते हैं, ऐसा दूसरी गाथा कहती है। इसलिए जो ये जो जागृत लोग हैं वो सतत सत, सत, सतत मतलब निरंतर सातत्य से वो इस पर अपना ध्यान रखते हैं और जागृति का अभ्यास करते हैं और इसके लिए दृढ़ पराक्रम करते हैं। निच्चंग दृढ़ परक्रमा, नित्य नित्य पराक्रम करते हैं, नित्य पराक्रम करते हैं। तो और नित्य पराक्रम करते करते, और नित्य पराक्रम किसका, तो इसी इसी को ही साधना कहा है, प्रैक्टिस कहा है, भावना कहा है। तो इसको इसको दृढ़ता के साथ अभ्यास करके, साधना करके, ऐसे लोग जो निब्बाण है, योगक्षेम निब्बाण है, जहाँ सभी बंधनों से मुक्ति है। और ये बंधन कौन से हैं? निब्बाण, कल हमने निब्बाण पर जरा कम फोकस किया, निब्बाण पर हमने ज़्यादा विचार नहीं किया क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है। निब्बाण निब्बाण ये धम्म जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है। निब्बाण यानी दुख मुक्ति है, निब्बाण यानी सभी बंधनों से मुक्ति है। और बंधन वो है जो हमें बांध कर रखते हैं, और जो बांध कर रखते हैं वो दुखदायक है, यातना देने वाले हैं। तो और यातनाओं से मुक्ति, दुख से मुक्ति, ये हमारा उद्देश्य है। और दुख से मुक्ति अगर ये उद्देश्य है तो बंधन से मुक्ति ये हमारा उद्देश्य है। और बंधन से मुक्ति पाने के लिए जागृति की आवश्यकता है। बंधन मुक्ति यानी निब्बाण है, और निब्बाण प्राप्ति के लिए सती की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, अपमाद की आवश्यकता है। तो जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जागृत है, वो इसके लिए दृढ़ पराक्रम करते 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 निब्बाण तक पहुँचते हैं, बंधन से मुक्त होते हैं। और ये जो बंधन है, इन्हें एक दशा संयोजन की एक शिक्षा है। तो इस दशा संयोजन की शिक्षा के अनुसार, मतलब 10 बंधन, दशा संयोजन मतलब 10 बंधन, 10 फेटर्स। तो इन 10 बंधनों से मुक्ति पाना ये धम्म जीवन का उद्देश्य है। और ये जो बंधन है, अभी इस पर हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते, इस पर फोकस नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अभ्यास है, बड़ा बड़ा विषय है। इसके लिए हम एक कोई खास इतवार देंगे, जैसे कि हमने पिछले इतवार को, उसके पहले के इतवार को हमने प्रतीत्य समुत्पात पर विचार किया। इसी तरह से निब्बाण के विषय को लेकर एक आध रविवार देना पड़ेगा, या कोई भी छुट्टी का दिन लेकर हम इस 10 बंधन पर हम विचार कर सकते हैं। ऐसे अभी ये सीखते सीखते कई सारे ऐसे विषय उभर आएंगे, महत्वपूर्ण विषय उभर आएंगे, जिसको हम थोड़ा ब्रैकेट में नोट डाउन करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे या कहीं पर। और कोई हमें कुछ कोई इसको अभी याद दिलाते रहेगा कि हमारा ये विषय बाकी है, इस पर फोकस करना चाहिए। तो एक दिन वो तय करके उस पर हम अभ्यास ले सकते हैं। जैसे कि हमने प्रतीत्य समुत्पात पर लिया, अष्टांग मार्ग पर भी लेना है। इसी तरह से निब्बाण के विषय पर हम फोकस करने वाले हैं। 10 बंधन से मुक्ति यानी निब्बाण है। तो निब्बाण के कई अर्थ है। निब्बाण जैसे कि एक गाथा कहती है कि आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं,
विश्वास परमायाति निब्बानं परमं सुखं। निब्बान जो है वह परम सुख है, सबसे बड़ा सुख जो है वो निब्बान में है, क्योंकि निब्बान में बंधन मुक्ति है। अगर बंधन मुक्ति है तो वो सबसे बड़ा सुख है। तो निब्बान को इस तरह से सबसे बड़ा सुख भी कहा है। निब्बान एक शांति का जीवन है, दुख मुक्ति का जीवन है। निब्बान निब्बान को निब्बान निब्बान यानी एक अच्छा व्यवहार है एक दूसरे के साथ, क्योंकि जिसका मन स्थिर है, शांत है, वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। तो निब्बान एक सामाजिक संबंध से भी संबंधित है, जिसको बाबा साहब ने अपने बुद्ध और उनके धम्म में हाईलाइट किया है इस विषय को। तो निब्बान को कई तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन मुख्य बात जो है निब्बान यानी 10 बंधनों से मुक्ति। तो पहला बंधन जो है वो मैं भाव का है, आत्म भाव का है, जिसे सत्काय दृष्टि कहा है। सत्काय दृष्टि है, सत्काय दृष्टि मैं भाव, आत्म भाव, और इस आत्म भाव पर हमने सती साधना के दरमियान बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। आत्म भाव जो है वो अनात्म के विरुद्ध है, या अनात्म जो है वो आत्म भाव के विरुद्ध है, सत्कार दृष्टि के विरुद्ध है। तो ये पहला बंधन है, मैं ये काया मैं हूँ ऐसा मानना। बाबा साहब ने जो बौद्ध पूजा पाठ ये एक पुस्तक संकलन किया था बाबा साहब ने, उसमें एक सुत्त में सत्कार दृष्टि का अर्थ उन्होंने देहात्म दृष्टि किया है। देहात्म दृष्टि यानी ये देह, ये शरीर यानी आत्म है, मैं हूँ ऐसा मानना, ऐसा लगना, ये पहला बंधन है। ये बंधन हमको इस दुख की अवस्था में रोक के रखता है, मतलब इस अवस्था में रोक के रखता है, और दुख मुक्ति की ओर जाने में ये पहला सबसे बड़ा अरोड़ा है। इसे सत्कार दृष्टि कहा है, सेल्फ व्यू कहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा बंधन जो है डाउट्स है। मन में जब तक डाउट्स है तब तक हमारा निब्बान का जो रास्ता है, दुख मुक्ति का, तनाव मुक्ति का जो रास्ता है, वो कभी खुल नहीं सकता। अगर मन में डाउट है, डाउट यानी क्या, संदिग्ध अवस्था है। डाउट यानी संदेह है, संदिग्ध अवस्था है, अनसर्टनटी है, अनक्लियरिटी है, क्लियरिटी नहीं, स्पष्टता नहीं है, तो वो विचिकित्सा यानी संदिग्ध की अवस्था है। और ऐसी संदिग्ध अवस्था में हम जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से हम कायिक वाचिक मन स्तर पर जो कुछ भी कार्य करते हैं वही ठीक लगता है। जब संदेह है, अस्पष्टता है, तो जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कर्म कांड करते हैं, वो अच्छा ही लगता है। तो इसे सत्य शीलव्रत परामर्श का बंधन कहा है। इस पर भी हमें और अभ्यास करना पड़ेगा। चौथा बंधन जो है काम छंद का है। पांचवा जो है व्यापाद है। व्यापाद यानी द्वेष है। द्वेष यानी क्रूरता है एक तरह से। हाँ, व्यापाद। उसके बाद का जो है रूप राग है। इसके बाद अरूप राग है, पटीग है, मान है। उसके बाद पटीग है, फिर मान है। पटीग यानी भी द्वेष का ही एक दूसरा रूप है। मान अहंकार है, और अंतिम बंधन जो है वो अविद्या है। अविद्या यानी कंप्लीट सतीहीन अवस्था, अपमादहीन अवस्था। मतलब उसमें समझ में नहीं आता, वो अविद्या में जीवन समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। हमारी काया
काया महसूस नहीं होती, हमारा हमारी हमारा हमारी वेदनाएं जो है, सुख दुख जो है वो भी महसूस नहीं होते, चित्त महसूस नहीं होता, मतलब राग द्वेष महसूस नहीं होता, और विचार प्रक्रिया महसूस नहीं होती, मनोविज्ञान धम्म धम्म महसूस नहीं होता, मनोधम्म महसूस नहीं होते। तो अविद्या में सब कुछ अंधेरे में है, अविद्या ने ही पूरी तरह से अंदर का अंधियारा है, अंधेरा है। और सती के साथ मतलब अनकॉन्शियस माइंड है, और वो बहुत बड़ा है, अजागृत मन है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अजागृत मन 80% है, 90% है, 95% है, कुछ लोगों का तो 98% जो है वो अविद्या में है, वो समझ में नहीं आता किस तरह से जी रहे हैं, पूरी तरह से मूर्छित अवस्था, एक तरह से कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि शराब पिया हुआ आदमी, या जिसको क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म दिया हुआ कोई पेशेंट है, जिसको ऑपरेशन टेबल पर सुलाया है और उसको क्लोरोफॉर्म का बेहोशी का इंजेक्शन देता है, इस तरह की अविद्या की अवस्था है, जीवन समझ में नहीं आता। तो ये 10 बंधन है, ये 10 बंधन है, इस पर हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये गाथा जो तीसरी गाथा जो है वो ये कहती है कि निरंतर दृढ़ पराक्रम करके जो पंडित मनुष्य, जागरूक मनुष्य अपमात का, सती का, जागृति का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, साधना करता है, वो इस 10 बंधनों को तोड़कर निब्बाण की अवस्था में पहुंचता है। ये तीसरी गाथा है। और आज हम देखने वाले हैं चौथी गाथा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से कनेक्टेड है। तो जागो कहते, उद्योग, उद्योग करो, जागृति के लिए उद्योग करो, सती के लिए उद्योग करो। और ऐसा उद्योगी मनुष्य, सतत प्रयत्नशील मनुष्य, पराक्रम करने वाला मनुष्य, जागृत मनुष्य, अच्छा अच्छा कायिक वाचिक मानसिक कर्म करने वाला मनुष्य, शुचि कम्मस्स मतलब शुचि कम्मस, उठान वो तो उठने वाला, उद्योग करने वाला, सती मतो मतलब सती में रहने वाला, जागरूक रहने वाला, शुचि कम्मस्स मतलब शुद्ध कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, कायिक वाचिक मानसिक मानसिक कर्म करने वाला, और निसम्म कारिण मतलब सोच समझकर काम करता है। उसकी हर कृति जो है, वाचिक हो, कायिक हो या मानसिक हो, हर कृति जो है वो सोच समझ कर चलती है। ऐसे सोच समझ कर काम करने वाला, संयमित, संयतस्स च धम्म जीविनो, धम्मानुसार जीवन चलाने वाला, मतलब सत्य के अनुसार जीवन जीने वाला। और सत्य जागरूक मनुष्य को ही महसूस होता है। तो ऐसे सत्य, ऐसे धम्म के अनुसार जीवन जीने वाला अपमादी मनुष्य, जागरूक मनुष्य, उसका यश बढ़ता ही रहता है। अपमत्तस्य मतलब जागरूक मनुष्य का यशो अभिवर्धति, यश यश निरंतर अभिवर्धन होता है, वर्धन होता मतलब बढ़ता ही रहता है। तो इस मार्ग में, निब्बाण के मार्ग में, जागृति के मार्ग में इस तरह से उद्योग करना पड़ता है। जागृति के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, सोच समझकर काम करने के लिए, संयम के लिए, धर्मानुसार जीवन जीने के लिए जो प्रयास करता है, उसका जो यश है, उसका जो सक्सेस है, उसकी जो सफलता है, वो धीरे 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 बढ़ती रहती है, अभिवर्धन होता है, उसका अभिवृद्धि होती है। तो इस तरह का ये साधना से संबंधित ये गाथा है ये। तो ये जो जागृति का जो अभ्यास है, अपमाद का अभ्यास है, वो हम सती साधना के अंतर्गत कर रहे हैं। यहाँ
बहुत से लोग ये जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बहुत से लोग ये जानते हैं कि हमने एक 35 दिन का एक मराठी में सत्र लिया, सती साधना। उसके बाद 40 दिन का हिंदी में सत्र लिए सती साधना के। 40 दिन के सत्र एक एक उद्देश्य से लिए थे। मेरा ऐसा मानना है कि बुद्धत्व प्राप्ति जो मिली वो 40 दिन में मिली है। ये मानना मतलब इस आधार से है कि बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में जो एक जिक्र किया है कि अंतिम बुद्धत्व प्राप्ति के अंतिम 40 दिन जो है, पहले बुद्धत्व प्राप्ति के पहले के 40 दिन है जो बोध गया में उन्होंने बिताए। वहाँ 40 दिन पर्याप्त इतना अन्न उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। ये जो जिक्र आता है कहीं ग्रंथों से उन्होंने लिया होगा। तो 40 दिन के प्रयास में उन्होंने वो प्राप्त किया है। तो 40 दिन में क्या किया? पहले वो उद्दक रामपुत्र या अलार कालाम या भृगु ऋषि या अन्य लोगों से वो ध्यान सीख चुके थे, अलग अलग तरीके के ध्यान। ध्यान मतलब अलग अलग विषयों पर ध्यान। तो कई सारे ध्यान वो कर चुके थे, जिसे टेक्निकली मतलब 4 रूप ध्यान, 4 रूप ध्यान इस तरह का कहते हैं। तो उसमें ध्यान ध्यान का क्या परिणाम होता है? मन एकाग्र होता है, विषय को लेकर मन एकाग्र होता है, विषय पर मन एकाग्र होता है। तो मन को, जो पहले ही ध्यान के स्वभाव का है, मन यानी ध्यान ही है ऐसा मुझे लगता है। मन विचार विचार करता है मतलब ध्यान ही करता है किसी विषय पर, वितर्क विचार। मन हमेशा किसी न किसी विषय में व्यस्त रहता है। मतलब कहीं अक्सर हरदम वो सोया हुआ हो या जागते समय भी वो ध्यान ही करता है, विचार ही करता है। और बहुत सारे विचार जो है वो अनैच्छिक है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, वो मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, संस्कारों के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो जानबूझ जानबूझकर ध्यान करने की जो प्रक्रिया है वो इच्छा ऐच्छिक ध्यान है। वो ऐच्छिक ध्यान मतलब क्या? कोई ना कोई विषय मन को दो और वहां मन को एकाग्र करने की कोशिश करो। और मेरे ख्याल से ध्यान जो है वही सारे धर्मों का केंद्र बिंदु है। सारे धर्म जो है वो ध्यान ही करते हैं। अल्लाह का ध्यान, यीशु मसीह का ध्यान, राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, इसका ध्यान, उसका ध्यान। और पूजा अर्चा भी ध्यान ही है, माला जपना ध्यान ही है, ग्रंथ पठन ध्यान ही है। क्योंकि वो विषय मन के सामने रहता है और उसमें मन को व्यस्त रखा जाता है। लेकिन मन कब तक उस पर एकाग्र रहता है? जब तक वो विषय है तब तक मन एकाग्र रहता है। जैसे ही वो विषय खत्म होता है मन भटकने लगता है। क्योंकि क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विषय है, मन में कई सारे विषय है। तो मन उसके पीछे भागता है। और ऐच्छिक ध्यान जब तक जारी है तब तक मन वहां पर रुकता है। वो ध्यान का विषय खत्म हुआ कि फिर भटकता है। तो हम जानते हैं कि मैंने ऐसे कई लोग देखे, मतलब मैंने खुद अपने आप को भी देखा है और कई लोगों को देखा है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50-50 साल तक लोग ध्यान करते हैं और कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। लगेगा ही नहीं, ध्यान लगने की बात है ही नहीं। ध्यान आपको लगता है तो किसी विषय को लेकर लगता है, वो विषय खत्म हो गया कि फिर भटकता है। भटकता क्यों है, ये मुख्य विषय है। तो भटकने वाले मन की जागृति चाहिए, सती चाहिए। और ये बात सिद्धार्थ गौतम के, जब तो बुद्ध नहीं बने थे, बुद्ध गया में ये बात बुद्ध के समझ में आए कि इतने, जब राजपुत्र था तब भी दुख था,
कुछ ना कुछ दुख था ही, राजपुत्र था, घर घर छोड़कर मतलब राज्य त्याग किया उन्होंने, घर नहीं छोड़ा, उन्होंने राज्य त्याग किया है और अनायास गृह त्याग हुआ है। तो गृह त्याग करने के बाद, राज्य त्याग करने के बाद जब मैं इस तपस्या के मार्ग पर आया, कई सारी तपस्याएं की, ध्यान साधनाएं की, वहां भी टेम्पररी मन स्थिर रहता है लेकिन फिर भटकता है। तो फिर ध्यान साधना का भी मार्ग उन्होंने छोड़ दिया, उसमें पारंगत होके छोड़ दिया, मतलब एक्सपर्ट होके उन्होंने वो छोड़ दिया है। जैसे कि अलार काला मुद्दक रामपुत्र के साथ रहते हुए उन्होंने वो किया था और उसमें जो प्राप्ति की थी, तो वो उनके बराबरी के हो गए थे। अलार काला मुद्दक रामपुत्र के बराबरी के हो गए थे, और दोनों ने एक एक करके उनसे कहा कि अभी हमारे पास इसके अतिरिक्त बताने के लिए कुछ नहीं है, यही अंतिम है। तो तो सिद्धार्थ गौतम उन्हें धन्यवाद देकर ये कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपका ज्ञान दिया, आपके पास जो है वो मुझे ज्ञान दिया, मुझे वो समझ में भी आया, वो प्राप्ति भी हो गई। जैसे अलार काला मुद्दक रामपुत्र ने ये कहा था कि हम अभी बराबरी के हो गए, तो वो मुझे प्राप्ति भी हो गई, लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिली। जो मकसद है जीवन का, तनाव मुक्ति, दुख मुक्ति, डिप्रेशन से मुक्ति, भय से मुक्ति, जो भी है हम अपने जीवन में वो अनुभव करते हैं। दुख है, हर एक के जीवन का दुख अलग अलग है, लेकिन दुख है। तो दुख से मुक्ति वहाँ ध्यान से नहीं मिली, तो वो कहते हैं कि दुख मुक्ति कहाँ है। तो धन्यवाद देकर वहाँ से वो निकल पड़ते हैं। फिर उसके आगे की तपस्या करके वो देखते हैं, जिसे आत्मक्लेश की तपस्या कहा है। वहाँ उन्होंने अपने आप को इतना क्लेश दिया, इतना क्लेश दिया, इतना क्लेश दिया कि मृत्यु नजदीक था। फिर बेहोश होकर गिर गिर पड़े। फिर हम जानते हैं सुजाता का अन्न, सुजाता की खीर। फिर वो लेकर होश में आते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है, राजपुत्र था तब भी दुख, ध्यान साधना किए की अनेक प्रकार की तब भी दुख। अब आत्मक्लेश मतलब इंद्रियों को इतनी कड़ी तपश्चर्या करके इंद्रियों को इतनी तकलीफ दी, इतना क्लेश दिया इस शरीर को, मतलब इंद्रियों को। शरीर मतलब इंद्रिय सारी, जो आँख कान नाक जीभ त्वचा और ये काया, इस इंद्रियों को इतनी तकलीफ दी, मृत्यु समीप है, दुख मुक्ति नहीं मिलती। तो फिर कहाँ है दुख मुक्ति? तो फिर उनको जो याद आता है प्रसंग, वो जो छोटे थे, शुद्धोधन हल चला रहे थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, छोटे बच्चे थे, उस वक्त अपने आप से कनेक्ट हो गए, अपने आप से जुड़ गए। वो सती की जागृति की पहली अवस्था थी, ऐसा मुझे लगता है। और उसी अनुभव को याद करने के बाद, बोधगया में उस अनुभव को याद करने के बाद उनको लगता है कि कहीं यही तो रास्ता नहीं। तो फिर वो जागृति का जो अभ्यास है, अपमाद का जो अभ्यास है, आत्मभान का जो अभ्यास है, वो 40 दिनों तक उन्होंने किया और निब्बान प्राप्ति हो गई, बुद्धत्व प्राप्ति मिल गई। अब उन 40 दिनों में उन्होंने क्या किया, ये सबसे बड़ा मुझे अनुसंधान का विषय लगता है। 40 दिन में क्या किया उन्होंने, खुद बताया है, स्वयं बताया है उसमें क्या हुआ। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आनापान सती सुत्त जो है, वो इस निब्बान के मार्ग को, इस जागृति के मार्ग को, बंधन मुक्ति के मार्ग को, ये आनापान सती सुत्त जो केवल आनापान से संबंधित नहीं है, उसे आनापान सती सुत्त क्यों कहा है, ये भी मुझे थोड़ा मतलब कभी कभी ये होता है कि थोड़ा और दूसरा नाम देना चाहिए था। क्योंकि आनापान सती सुत्त कहने के बाद किसी को लग सकता है कि ये केवल आनापान से संबंधित है, लेकिन वो आनापान से संबंधित नहीं है। आनापान सती सुत्त में
जैसे हमने वो वन लाइन पढ़ी थी, सार पढ़ा था कि अनापान सती की भावना करने से वो बहुत महाफलदायक होती है। आन सती अपान सती मतलब सांस की सती, सांस की जागृति, सांस के प्रति जागृति रखना। तो ये अनापान सती जो है, जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, ये अनापान सती ही बहुत लाभदायक है। अनापान सती की साधना अधिक अधिक करने से वो सती पट्ठान में ले जाती है, उसको परिपूर्ण करती है नेचुरली। और सती पट्ठान फिर सप्तबुद्धांग में ले जाता है, और फिर निब्बाण का, दुख मुक्ति का अनुभव आता है, विद्या का अनुभव आता है। इस तरह की वो है। तो हम जो सती साधना के अंतर्गत काम कर रहे हैं वो सुत्त के आधार से कर रहे हैं, और ये सार के आधार से कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे, करीब सभी लोग अभी जान गए हैं, जो यहाँ उपस्थित है। जो उपस्थित नहीं है, जो बाद में इसके सुनते हैं इस वीडियो को, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम 3 लेवल में ये साधना करते हैं। सती साधना, जागृति की साधना, अपमाद की साधना, आत्मभान की साधना, 3 लेवल में करते हैं। पहली लेवल जिसे हम L1 कहते हैं, दूसरी लेवल ऑफ सती साधना L2, और तीसरी लेवल L3 ऑफ सती साधना। तो सती साधना के हैं 3 लेवल में हम ये अभ्यास, मतलब इसका स्टडी और प्रैक्टिस पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये स्टडी पूरा हुआ मतलब साधना पूरी हुई, ऐसी गलत फहमी में हम नहीं रहेंगे। उसका इंट्रोडक्शन हम कर लेंगे कि जागृति की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से गहरी और ऊंची चली जाती है। मतलब गहरी कहो या डेप्थ कहो या हाइट कहो, सती साधना हमारे जीवन में, इस काया में, इस जीवन में, इस जिंदा काया में सभी तरफ फैलती है। सती जब सभी तरफ मतलब हड्डियां और मांस में भी, इस तरह का शब्द प्रयोग में थोड़ा करता हूँ, हड्डियां और मांस में सती जागृति पहुंचनी चाहिए। और ये हड्डी और मांस यानी ये काया है, उसमें वेदनाएं हैं, चित्त है और मनोधम्म है। तो इसमें सती का इस तरह से घुल मिल जाना चाहिए, सती इस तरह से घुल मिल जानी चाहिए जैसे हम आटा और पानी को गूंथते हैं और एक एक हो जाता है, आटा और पानी अलग नहीं हो जाता। तो ये काम जो है ये आनापान से शुरू होता है। अब आनापान किस तरह से महसूस करना है, यही थोड़ा हमारी इस सती साधना का थोड़ा अलगपन है। और अलगपन भी नहीं कह सकते, वो नेचुरली महसूस होता है, नैसर्गिक रूप से वो महसूस होता है कि सांस क्या है, आनापान क्या है, आनापान क्या है, कैसे चलता है आनापान, कैसे सांस शरीर के अंदर आती है, शरीर के बाहर जाती है नेचुरली। सांस हम अंदर लेते नहीं, हम अंदर छोड़ते नहीं। मतलब सांस लेना और छोड़ना हमारा काम नहीं है। सांस नैसर्गिक रूप से शरीर लेता है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस छोड़ता है। आन और अपान नैसर्गिक रूप से चलता है, और वो हम इस समय वर्तमान में महसूस कर सकते हैं। अभी अभी इस क्षण में हमने सांस नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा, फिर भी शरीर अपने आप सांस अंदर लेता है, अपने आप सांस बाहर छोड़ता है। काया आन करती है, काया अपान करती है नेचुरली, नैसर्गिक रूप से। और ये L1 यानी पहली लेवल है सती साधना की। सांस को इस तरह से महसूस करते जाएंगे, नैसर्गिक सांस को,
जो शरीर अंदर लेता है, शरीर बाहर छोड़ता है, काया आन करती है, काया अपान करती है, इसकी सती यानी आनापान सती। तो सांस किस तरह से सांस अंदर लेता है, शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है। पेट के अंदर नाभि के पीछे जो सांस पटल का अकुंचन प्रसरण होता है, पेट का अकुंचन प्रसरण होता है, पेट का अकुंचन प्रसरण होता है, छाती का अकुंचन प्रसरण होता है, पूरा धड़ जो है कंधे से लेकर कमर तक उसका अकुंचन प्रसरण चल रहा है नेचुरली। और खासकर पेट के अंदर नाभि के पीछे। अभी इस समय हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। सती का विषय वर्तमान है। सती पिछले और आगे की नहीं, जागृति पीछे की आगे की नहीं, भूतकाल भविष्य की, अभी वर्तमान की। और वर्तमान के साथ जुड़ने के लिए हम काया के आनापान में उतर रहे हैं, जो काया कर रही है आन और अपान। वर्तमान से कनेक्ट होने के लिए इस करंट लाइफ मतलब जिंदा जीवन, अभी का अभी का और हर क्षण जो आगे चल रहा है, इस वर्तमान जीवन के संपर्क में आने के लिए सती का अभ्यास है। और उसका पहला चरण आनापान सती है। ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है। किस तरह से शरीर सांस अंदर लेता है ये महसूस करना है। शरीर जब सांस अंदर लेता है तो अगर वो सांस बड़ी है, दीर्घ है, तो सांस दीर्घ है ये महसूस करेंगे। शरीर अगर सांस बाहर छोड़ता है और वो सांस दीर्घ है तो सांस दीर्घ है इसे महसूस करेंगे। छोटी है, ह्रस्व है, तो सांस ह्रस्व है इस तरह से महसूस करेंगे। और ये काम अभी 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 आपके लिए है। मेरे लिए वो काम नहीं हो सकता अभी इस समय, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और बोलने में मेरा अपान भी चल रहा है और बात भी बोल भी रहा हूं। तो मेरे लिए ये सती का विषय है कि मैं अभी बोल रहा हूं, ध्वनि निर्माण हो रहा है, शब्द निर्माण हो रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं, उसमें अपान भी हो रहा है, बीच में आन हो रहा है। बोलता हूं तो अपान हो रहा है, रुकता हूं तो आन हो रहा है। मेरे लिए ये विषय है। आपके लिए अभी आप शांत बैठे हैं तो आपके लिए आपकी काया आन कर रही है, अपान कर रही है, आन कर रही है। दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है, अधूरा है तो अधूरा है। क्योंकि आजकल आजकल ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कोरोना की वजह से, है ना। सांस अधूरा मिलता है, अधूरी महसूस होती है। जिन जो लोग इससे गुजर गए हैं वो जानते हैं कि फेफड़ों पर किस तरह से असर हुआ है। सांस कभी कभी पूरी नहीं मिलती, तो वो भी सती का विषय है। तो सती यानी कोई पर्टिकुलर विषय नहीं, पर्टिकुलर सांस नहीं, ऐसे लूंगा और ऐसे छोड़ूंगा और वो देखूंगा नहीं। इसलिए सांस पर वो सांस पर कंट्रोल करना है, उसका नियंत्रण करना है। यहाँ सांस पर हम नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, यहाँ नैसर्गिक सांस को हम देख रहे हैं, नैसर्गिक सांस को हम महसूस कर रहे हैं। और वो आन सती है, अपान सती है, आनापान सती है, या और आगे जाकर काया आनापान सती है। काया आन, काया अपान। इस क्षण में अगर अपान हो रहा है मेरा बोलते समय तो ये मैं, वो मेरा विषय है। जब मैं रुक जाता हूं तो आन मेरा विषय है, बोलता हूं अपान मेरा विषय, और आपका विषय कंटिन्यू जो अनापान चल रहा है वो है।
इस तरह से आन और अपान को देखते देखते जो भी आनंद महसूस होता है या संतुष्टि या सुख महसूस होता है, तो वो आनापान सति सुत्तम में वो जो पारियां हैं वो पारियां नहीं है, वो बीच बीच में आने वाले अनुभव है। तो उसको पढ़ के आप अपने अनुभवों के साथ उसे मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही अनुभव आएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी जब आनापान सति सुत्त बताया होगा तब कोरोना नहीं होगा, तो कोरोना का विषय उसमें आने की कोई संभावना नहीं। लेकिन हम अपने अनुभव से उसे महसूस करेंगे अगर कोई बाधित हुआ होगा कभी। अभी मुझे थोड़ा अनुभव है उसका, मुझे थोड़ा अनुभव है क्योंकि हमारे घर में जो सभी बाधित थे, 4 लोग 3 लोग, तो मैं बाधित नहीं था, लेकिन मुझ पर उसका असर हुआ था। तो मैं जानता हूँ कि उससे इन्फेक्शन जो होता है तो सांस अधूरी सांस मिलती है, उसका थोड़ा अनुभव है। तो वो भी सती का विषय है। तो सती से वो उसका उस वो रिलैक्स हो जाता है। सती का परिणाम क्या होता है? सती का परिणाम रिलैक्सेशन होता है, तनाव मुक्ति है। सती जहां जहां स्पर्श करती है, अपमाद जागृति जहां जहां स्पर्श करता है, वहां वहां का तनाव कम होता है। या अगर कम न, या अगर तनाव कम नहीं होता है तो कम से कम तनाव का कारण महसूस होता है। तो वो भी अनुसंधान का विषय है कि अगर मेरा मन शांत नहीं हो रहा है लेकिन उसकी सती है मुझे, लेकिन मन चंचल है ये मुझे महसूस हो रहा है, तो मन चंचल है इसके कारण सांस भी नैसर्गिक रूप से, मतलब सांस भी विचलन में चल रही है, छोटी बड़ी हो रही है, तो ये भी सती का विषय है। मन चंचल है, मन मन भटक रहा है, तो आगे चल के वो भी विषय बनने वाला है, लेकिन फिलहाल सांस के आधार से उतरेंगे। तो बाकी के जो विषय है वो बाद में लेंगे। पहले अनापान को लेकर काया में उतरना है, मतलब अनापान सती से काया में सती में आना है। और नेचुरली मन आता है, वो भी कोई करने की बात नहीं, इट हैपन्स, वो घटता है, वो होता है, नेचुरली होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये करने की बात नहीं, सती जागृति करने की बात नहीं, वो केवल महसूस करने की बात है, देखने की बात है। सती सती जो नैसर्गिक रूप से जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, आनापान हो या बाद में काया में कई सारी जो एक्टिविटीज है, वो हार्ट की एक्टिविटीज है, डाइजेशन की है, आपके नर्वस सिस्टम की है, ब्रेन सिस्टम की है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, या कई सारी ग्लैंड्स है, सर्कुलेशन है, फिर मानसिक स्तर पर डर है, भय है, विचलन है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, जो कुछ, वो सारा का सारा सती का विषय, सारे के सारे सती के विषय बनते हैं, जागृति के विषय बनते हैं। और सती जहां जहां टच होती है वहां वहां वो प्रॉब्लम समझ में आते हैं, उसका कारण समझ में आता है। फिर मन स्वयं निवारण करता है, ये भी समझने की बात है। मन जो है वो स्वयं दुख से मुक्त होने की कोशिश करता है। जैसे शरीर स्वयं बीमारी से बाहर आने की कोशिश करता है ना। अभी हम मनुष्य है तो हम तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो पंछी या जानवर बाकी जो है, वो कोई हॉस्पिटल नहीं भागते, वो बीमार भी होते हैं और ठीक भी होते हैं, क्योंकि शरीर का गुणधर्म है स्वयं वो बीमार, जब बीमार होगा तो स्वयं उससे वो रिकवर होगा, स्वयं उससे वो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा, सही करने की कोशिश करेगा। मन का भी वैसा ही स्वभाव है। जैसे धम्मपद की एक गाथा कहती है कि जैसे पानी से बाहर आने वाली मछली, पानी से बाहर फेंकी हुई मछली, पानी से बाहर आई हुई मछली
पानी में जाने के लिए जिस तरह से छटपटाती है, उस तरह से ये मन जो है वो दुख से, अस्थिरता से, अ, चंचलता से, यातनाओं से मुक्त होने के लिए छटपटाता है, और वो नेचुरली उससे मुक्त होने की कोशिश करता है। लेकिन वो इतने विषयों में व्यस्त है, इतने विषयों में भटकता है कि उसे वो एक वसंत नहीं मिलती, क्या कहते हैं उसे मराठी हिंदी में, उसे स्पेस नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती। सती से वो जगह मिलती है, क्योंकि सती से जो अनावश्यक धम्म है, अनावश्यक जो क्रियाकलाप है मन के शरीर, वो कम होने लगते हैं, और फिर मन दुख से मुक्त होने का, परिपूर्ण रूप से दुख मुक्त होने का मतलब निब्बाण में आने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। और ये सती से संभव है, इसलिए सती साधना। तो आनापान के आधार से पहले कायानुसति में उतरेंगे। काया जिंदा है, मतलब उसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख है, दुख है। उसका कारण चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए के संघर्ष में रहता है, द्वंद्व में रहता है, जिसे हम राग द्वेष कहते हैं। और इसका इंटरप्रिटेशन मनोविज्ञान में चल रहा है, मनोधम्म में चल रहा है, जिसको बाहर के विषय मिलते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, पंच इंद्रियों से जो छठा इंद्रिय मनोविज्ञान सक्रिय होता है, उसमें से ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये जो चित्त का स्वभाव, चित्त के कारण ये जो द्वंद्व है चाहिए नहीं चाहिए का, चित्त के लोभ और द्वेष के कारण उसका परिणाम सुख दुख है, वो सारा काया में महसूस होता है। इसलिए काया में उतरना पड़ता है। काया में उतरने के लिए सांस का आधार लेना पड़ता है। दैट इज अ सिंपल वे, सिंपल सरल पाथ है ये आ, बुद्ध के, सिद्धार्थ गौतम के समझ में आया था। और इस सती साधना की, सती की जागृति की प्रैक्टिस साधना करते करते वो निब्बाण तक पहुँचे, दुख मुक्ति तक पहुँचे, बंधन मुक्ति तक पहुँचे, बुद्धत्व तक पहुँचे। ये काम हमें भी करने की कोशिश करनी है, तभी हमारे जीवन की समस्याएं सुलझ सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। बुद्ध धम्म ये केवल स्टडी का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है, और ध्यान का भी नहीं, केवल ध्यान करो उसके ऊपर नहीं, केवल ध्यान, जागरूक हो जाओ। सती ध्यान की भी जागृति रखती है। मन जो ध्यान करता है, अनेक अनेक विषयों पर ध्यान करता है, इसी तरह इसीलिए वो वितर्क विचार है। वितर्क यानी विषय है, विचार, विचार वितर्क पर, विषय पर विचार करता है। ये जो वितर्क विचार का काम चल रहा है मन का, ये ध्यान है। सती उसका भान रखती है, जागृति रखती है। और वितर्क विचार की जो गुत्थी है, संस्कारों के वितर्क विचारों की जो गुत्थी है, उसके कारण जो तनाव है, दुख है, वो धीरे धीरे कम करती है सती। सती साधना, जागृति। तो ये मनुष्य को मिली हुई जो देन है उत्क्रांति की प्रक्रिया में, तो ये मेरे ख्याल से बुद्ध का अनुसंधान है, बुद्ध की अपनी खोज है कि दुख से मुक्ति इस तरह से संभव है, हर मनुष्य को संभव है। इसलिए कहा है कि हर 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 मनुष्य बुद्ध बन सकता है, दुख मुक्त हो सकता है। लेकिन हम जितने आसानी से ये कहते हैं, उतना आसान वो काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। असंभव मानेंगे तो कभी काम नहीं होगा, कठिन जरूर है, लेकिन साधना करके, प्रैक्टिस करते 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 वहां तक पहुंच जाएंगे। इस पर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास अनुभव के आधार पर बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है, बढ़ता रहता है,
बढ़ता ही रहता है, मतलब अनुभव आने लगते हैं, तो यश मिलना 100%, 100% संभव है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसके लिए प्रयास करेंगे और साथ साथ प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत बहुत विषय अभी थोड़ा विस्तारित हो गया, लेकिन जरूरी है। तो सती साधना और साधु, हाँ, बहुत बहुत साधुवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सती साधना और धम्मपद, इस विषय को लेकर इसी तरह से हम एक एक गाथा को लेकर आगे चलेंगे, और हमारी साधना गहरी कैसे जाएगी इस तरह के, इसके लिए प्रयास करेंगे। 5-10 मिनट के लिए अगर आप चाहते हैं तो कुछ चर्चा कर सकते हैं, वरना 7:57 हो गए हैं। कोई मुद्दा सर है, मला एक प्रश्न? विचारायचं होतं. हाँ बोलिए, हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली सर के लोग हैं, हिंदी प्रांत के लोग हाँ हैं, ठीक है आगरा के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, हिंदी भाषिक ठीक है. लोग हैं यहाँ पर। हाँ मुझे एक बात करनी थी. मुझे वो आपकी किताब है जो सती साधना. हम्म, हेलो. हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, हाँ, बोलिए। आपकी जो किताब है सती साधना और ये जो धम्मपद गाथा है, वो किताब मुझे कहाँ मिलेगी, वो कैसे अनिल, मिलेगी? आपकी मामा से मिलिए। मामा तो अभी गाँव में है. अनिल अनिल गायकवाड़ जी के, हेलो अनिल गायकवाड़ जी के भांजे हैं हेलो ये। विशाल, हाँ. विशाल जय भीम. जय भीम. हाँ ठाण्यामध्ये मी 200 प्रती सरांकडून मागवलेले आहेत पोस्टबुकनी. ओके, और इसके बारे में कुलकर्णी सरांनी माझ्याकडे पाठवल्या होत्या. ओके ओके, हाँ। अच्छा. और अभी अभी फिलहाल ये आपके मामा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आप फोन पर बात करेंगे इसके बारे में। ओके. ओके और एक ओके. मुझे बात कहनी है. हाँ मैंने आज दोपहर को आपका पहला वीडियो जो मामा ने मुझे भेजा था, जो आपके सती साधना का पहला जो सेशन था, हाँ वो वीडियो मैंने देखा. हाँ देखने के बाद आपने जब शुरू किया जो सती साधना ऐसे करनी है, मैं कहता हूँ मैं सिर्फ जब तक आधे घंटे के है, कुछ आधे घंटे पहले आपकी सती साधना शुरू होती, वो जब मैंने करने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ है, उससे पहले का जो मेरे शरीर में इतनी वेदना हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी बराबर, वो करने के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ. बहुत अच्छा। बहुत रिलैक्स फील हुआ. इतना जल्दी मुझे पता नहीं लगा कि इतना जल्दी मुझे उसका अनुभव होगा. बहुत अच्छा फील हुआ. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी बैठे बैठे जब आपने कहा कि ऐसा होता है खाना पान करना, तभी बहुत रिलैक्स फील होने लगा. बहुत अच्छा। तो देखिए, तुरंत ये ही पस्सी को बुद्ध ने जो कहा, ये ही पस्सी, आओ और देखो। आओ और देखो का मतलब क्या है? यहीं पर आ जाओ, यहीं पर अनुभव लो। अनुभव. मतलब वर्तमान में चलने वाला काम है। आओ और देखो मतलब क्या? कनेक्ट हो जाओ और तनाव मुक्ति पाओ। तो हमें भी ऐसा कोई एक काम करना पड़ेगा। आओ और देखो मतलब कनेक्ट हो जाओ और दुख मुक्ति पाओ। अपने आप से जुड़ जाओ, दुख मुक्ति पाओ। सती में आओ, मुक्ति पाओ। बहुत सरल है। कितना सरल बताया बुद्ध ने, एकदम सरल बताया है। तो फिर संभव लगता है कि नहीं? परिपूर्ण दुख मुक्ति संभव? हाँ, संभव ऐसा बस, बिल्कुल तो यही, तो इसी से विश्वास बढ़ता है। श्रद्धा जो है, श्रद्धा केवल लगता है इसलिए श्रद्धा निर्माण होती है, और विश्वास जो है वो अनुभव के आधार से वो संकल्प बनता है। संकल्प जो है वो विश्वास के कारण निर्माण होता है, क्योंकि वो दृष्टि में आता है, मतलब दिखाई देता है। और दिखाई देता क्यों दिखाई देता है? अनुभव में आता है, सीधा अनुभव आता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव है विशाल आपका। और साधना जारी रखो, और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। तो और मुझे दूसरा वीडियो जो आहे तो मला त्याच्यानंतरचा, हाँ, वो सती साधना ग्रुप पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे।
मिलेंगे सब सारे और हाँ, सभी YouTube- वहाँ पर है। अगर नहीं मिले तो आप मुझे या मामा जी ठीक से मिलना, मामा जी से ठीक फोन करना। वो आपको, वो अभी आपके कल्याण मित्र भी है, केवल मामा नहीं, वो आपके ठीक है, आपके लिए कल्याण मित्र है। कल्याण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ओके सर, कोई बहुत हरीश सर कुछ बात करना चाहेंगे आप? माइक 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 म्यूट है आपका सर, माइक म्यूट है। हाँ, बोलिए। हेलो, हेलो, माइक माइक म्यूट है, साउंड म्यूट है। हेलो, हेलो, माइक माइक आपका काम नहीं कर रहा था, मतलब सुनाई नहीं दे रहा सर। हाँ, उसे वो डिवाइस बहुत अच्छी तरह से ठीक, हाँ, अपना डिवाइस, तो अपना मोबाइल, हाँ सर। जैसे हम लोग गाथा पढ़ते हैं, तपोचा ब्रह्मचर्याचा हाँ हाँ चान निरसनाय निब्बान सच्ची क्रियाचा हाँ एतम हाँ, मंगलम। मंगलम उत्तमम, हाँ हाँ। तो ये निब्बान की ओर जो ले जाता है हमको, सती साधना जो है, हाँ, राइट राइट। जो जो हम तप करते हैं, जो हमारा जो है तो जीवन है, वो एक तपोभूमि है। और जितना इसको तप करेंगे उतना ही इसमें निखार लेकिन आएगा। क्या क्या तप करेंगे और कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी तपस्या, वो जो तप है, इतना मतलब इतना विस्तार, इतना फैला हुआ विषय है कि अभी कुछ लोग तप में अपने आप में गुम हो गए हैं। ये जागृति की साधना है, बुद्ध की साधना, ये जागृति की साधना है। और जागृति किस तरह से? अपने अंग प्रत्यंग में, हर पेशी में, हर, इसलिए हम कहते हैं कि हड्डियां और मांस में हाँ हाँ पूरे। ये सती किस तरह से घुल मिल जाएगी, इसके लिए ये बात समझ लेनी चाहिए और उस तरह से काम करना चाहिए। इसलिए है ना, मतलब बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध का जो संदेश है, वो सम्यक दृष्टि से शुरू होता है। पहले समझ लेना चाहिए क्या करना है। बिना जी सोचे समझे अगर वो काम करेंगे तो फिर दिशाहीन साधना चलती है, दिशाहीन तपस्या चलती है। और हम जानते हैं कि कई तपस्वी उसमें गुम हो गए, खत्म हो गए। क्या हुआ उनका, उनको प्राप्ति हुई नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए केवल तपस्या करना अ, ठीक नहीं। सम्यक कहेंगे तो सम्यक तपस्या या सम्यक साधना करनी चाहिए। साधना तपस्या है, तो सम्यक साधना मतलब सोच समझ कर की गई हुई साधना है। इसके साथ दृष्टि है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से 8:05 हो गए हैं जी और समय से ज़्यादा वीडियो बढ़ना ये ठीक नहीं लगता मुझे कभी ठीक। कभी, क्योंकि फिर सुनने में थोड़ी ये मतलब है। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबको नमो बुद्धाय। धन्यवाद।